नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, इसकी थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए, पहले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी अचर में चर की घात शून्य होती है। जैसे कोई अचर संख्या आपको दी गई हो तो उसमें चर की जो घात होता है वो शून्य होता है। जैसे एक अचर आप समझ रहे होंगे ना, जैसे गिनती हो गई, जैसे 1 2 3 4 हो गई, ये सभी नए अचर कहते हैं। जैसे 8 लिखा है या एक अचर है तो इसमें आपको कहा गया है चर की घात शून्य होती है। जैसे इसमें कोई भी चर मान लीजिए, जैसे x को हम चर मान लेते हैं तो इसकी घात शून्य होगी, ठीक है। और आपको पता है 8 ऐसा रह जाएगा, और किसी की घात यदि शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 गुणे 1 बराबर आप लोगों को 8 मिल जाएगा। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है आप लोगों को। अब देखिए, दूसरे पॉइंट में कहा गया है दो एक पदीय व्यंजकों का भाग का संख्यात्मक गुणांक उन व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक का भागफल होता है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे यदि आपको यहाँ पर 4x और बटे यहाँ पर 8x आपको दे दिया जाए तो इसके संख्यात्मक गुणांकों का आप भाग कर लीजिए। जैसे 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/2 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही आप लोगों को यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा। जो चर का जो गुणांक दिया गया है इसका आप लोग भाग कर देंगे तो आप लोगों को फाइनली उत्तर मिल जाएगा। यही आपको इसमें कहा गया है। और अगले पॉइंट में कुछ इसी प्रकार से इसमें कहा गया है दो एक पदीय व्यंजकों का भागफल का चर गुणांक उन व्यंजकों के चर गुणांक का भागफल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चर बताया गया था, यहाँ पर आप लोगों को अचर बताया गया था, ठीक है। तो दोनों में देखिए, जब आप लोगों को अचर कहा जाएगा तो इनके गुणांकों के यानी जो आपको संख्याएं दी गई इनका भाग करना। मतलब जब आप लोग इसमें चर आप लोगों को कहा जाएगा तो अचर को छोड़ देंगे, और जब अचर कहा जाएगा तो चर को छोड़कर आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आपने आप लोगों को अचर का भाग देकर बताया है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके अंश तथा हर के रूप में प्रयुक्त चरों के घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पॉइंट में आपको परिमेय व्यंजक की परिभाषा बताया गया है, जिससे एक परिमेय व्यंजक मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे x² बटा x प्लस a यह एक परिमेय संख्या है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर p बटा q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ी इससे बड़ी x² और यहाँ पर प्लस a प्लस b, और आप x और प्लस का a भी, और यहाँ पर बटे में आप a प्लस b लिख सकते हैं, मतलब x प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह भी एक परिमेय व्यंजक है, यही आप लोगों को इसमें बताया गया था, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हो, घात जो आपको दिया गया है उसमें धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, माइनस का ना हो। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि एक बहुपद भाज्य में दूसरे बहुपद भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो इस प्रकार भाजक तथा प्राप्त भागफल भाज्य के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसको आप इस फार्मूले की सहायता से समझ सकते हैं। देख सकते हैं एक फार्मूला बनाया गया है यहाँ पर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। यह इस पॉइंट का निष्कर्ष है। यह पॉइंट जो आप लोगों को दिया गया है इस पॉइंट का निष्कर्ष यह है, ठीक है। और इसका एक फार्मूला होता है भाग के नियम का, मतलब इस पॉइंट के लिए यह फार्मूला होगा, और पूरे भाग के लिए आप लोगों को यह पॉइंट दिया गया है। जैसे ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यह तो इस पॉइंट का निष्कर्ष यह है, और यह एक फार्मूला है, ठीक है। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है a² प्लस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इस पर यदि यह व्यंजक आप लोगों को दे दिया जाता है और इसका गुणनखंडन आपको पूछ लिया जाता है तो a प्लस बी और a प्लस बी इंटू में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है a² माइनस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है a माइनस बी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटू a माइनस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे भी आप समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड हमने आप लोगों को बता दिया। प्लस वाले में a प्लस बी इंटू a प्लस बी रहेगा, माइनस में a माइनस बी रहेगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में यह दो वर्गों का अंतर उन वर्गों के वर्गमूल के योग तथा उनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर एक फार्मूला बनाकर बताया गया है a² माइनस b²। यहाँ पर कोई चर होगा, यहाँ पर भी कोई चर होगा, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। मतलब a और b आप लोगों को चर दिया गया है, ठीक है। तो a² माइनस b² बराबर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए एक नज़र में पार्ट को हम देख लेते हैं। जो आपको पार्ट दिया गया है बीजीय व्यंजकों को भाग एवं गुणनखंड, उसको एक नज़र में देख लेते हैं। अगले इस पॉइंट में कहा गया है यदि शेष शून्य प्राप्त होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यदि शेषफल शून्य के अतिरिक्त कुछ प्राप्त होता है, यानी कोई अचर संख्या प्राप्त होती है, तो यह फार्मूला आप लोग लगाइएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। हमने आपको बताया था यह एक फार्मूला है, और यह इस पॉइंट का निष्कर्ष था, ऊपर हमने आपको बताया था। तो अगले पॉइंट में कहा गया है बीजीय व्यंजक x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस ए बी का गुणनखंड रूप x प्लस a x प्लस बी होता है। यह पॉइंट, इन सब पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आपको सहायता करेंगे जब आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा, आपको गुणनखंडन पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकेंगे, ठीक है।
अगले पॉइंट में कहा गया है बीजीय व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड करने के लिए दो संख्याएं एल तथा एम ऐसी लेनी चाहिए, ऐसी लेनी होती हैं कि एल प्लस एम बराबर बी और एल इंटू एम बराबर ए और सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा गहनता से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा ए दिया गया है आप लोगों को, दो संख्या कुछ ले लीजिएगा, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं एल एम, जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, तो एल और एम जो आप संख्याएं ले इनका जो योग होगा ये बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, ये वाले इसके गुणांक के। ठीक है, एक्स के गुणांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और एल और एम का गुणनफल जो है इनके और इनके गुणनफल यानी ए और सी के पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यह बताया गया है। और इसी के साथ आप लोगों की इस पाठ जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में अभ्यास 5 के साथ आप लोगों को मिलेंगे। यदि आप लोगों को थ्योरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।